एक सुनसान गांव के पास एक पुलिस ऑफिसर अंकित अपने साथी के साथ जंगल की ओर जा रहा था। उन्हें खबर मिली थी कि गांव में कोई अजीब घटनाएं घट रही हैं और लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए थे। अंकित ने अपने साथी से कहा, सुनो, कुछ तो है जो हम समझ नहीं पा रहे। गांव वाले कह रहे हैं कि एक औरत का भूत है जो हर किसी का चेहरा बदल देती है। साथी हंसी में बोला, क्या यार, ये सब पुराने किस्से हैं। परंतु अंकित को अंदर से कुछ महसूस हो रहा था, जैसे कुछ बहुत गड़बड़ है। जंगल के पास एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दोनों पुलिस वाले अंदर घुसे और देखा कि हर कमरे में कोई पुरानी तस्वीरें, टूटी हुई चीजें पड़ी हुई थी। अचानक एक कटा फटा चेहरा किसी दीवार से बाहर झांका और फिर गायब हो गया। अंकित डरते हुए बोला, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, चलो बाहर चलते हैं। रात के अंधेरे में अचानक एक औरत की चीख सुनाई देती है, जिससे पूरा गांव कांप उठता है। अंकित और उसका साथी हवेली के पीछे पहुंचते हैं और अचानक सामने एक औरत खड़ी होती है। उसकी आंखें गहरी काली और चेहरा बिल्कुल बदला हुआ। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि उसे देखकर भी लगता था कि वो किसी की जान लेने आई है। वह औरत बोल पड़ी, तुम्हें मेरी मौत का बदला देना होगा। तुम्हारा एक भी गलत कदम तुम्हारी जान ले लेगी। अंकित और उसका साथी पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन औरत अचानक हवा में उड़ने लगती है। यह देखकर अंकित और उसका साथी बुरी तरह डर जाते हैं। अंकित और उसका साथी तय करते हैं कि उन्हें इस भूतनी का राज खोलना होगा। वे हवेली में और गहरे जाकर पुरानी किताबें और दस्तावेज ढूंढने लगते हैं। तब वे एक पुरानी कागज की चिट्ठी पाते हैं जिसमें लिखा था, इस हवेली में 50 साल पहले एक औरत की हत्या की गई थी। वह औरत बहुत खूबसूरत थी, मगर किसी ने उसे धोखा दिया। वह बुरी तरह मरी और अब उसकी आत्मा कभी भी किसी के चेहरे को बदल देती है और फिर उसकी जान ले लेती है। तभी अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं और औरत फिर से सामने आती है। इस बार उससे एक खौफनाक मुस्कान निकलती है। उसकी आंखों में सिर्फ हत्या का बदला दिखता है। औरत, तुम्हें अब मैं कैसे दिखूंगी? औरत का चेहरा फिर से बदलता है और अंकित को महसूस होता है कि वह औरत अब उसकी शक्ल बना चुकी है। अंकित अब डरने की बजाय एक साहसिक कदम उठाता है। वह औरत से कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे हत्यारे नहीं हूं। औरत उसे घूरते हुए कहती है, तुम्हारा चेहरा अब मेरा चेहरा बन चुका है, तुम मेरा बदला नहीं ले सकते। अंकित ने उस कागज में लिखा नाम और तारीख पढ़कर उसे उसी हवेली के पुराने मंदिर में दबा दिया, जहां उस औरत की आत्मा को शांति मिल सकती थी। अचानक वह औरत पूरी तरह से गायब हो जाती है। अंकित और उसका साथी हवेली से बाहर आकर गांव वालों को बताते हैं कि वे अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन अंकित के मन में एक सवाल रह जाता है, क्या सच में उस औरत की आत्मा शांति पा चुकी है? अंत में अंकित एक बार फिर हवेली की ओर देखता है और उसकी आंखों में डर का निशान साफ दिखाई देता है। अंकित के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान दिखती है, जैसे वो जानता हो कि कुछ और घटने वाला है।